नमस्कार। उपचुनाव की 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। कई राज्यों की सीटों पर इस बार उलटफेर देखने को मिला है और कौन कहां से जीता है और कितने मार्जिन से जीता है, संपूर्ण लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। तो उपचुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और उपचुनाव की 13 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इन 13 सीटों के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं और यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 4 राज्यों में यहां विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की जा रही है और उपचुनाव के बाद क्या इन राज्यों में बड़ा उलटफेर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो उपचुनाव के नतीजे रहे हैं, कई सीटों पर उलटफेर देखने को मिला, कई सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली और उसके नतीजे यहां पर सामने आ चुके हैं और जनता ने यहां पर जो नतीजे या उपचुनाव के सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले रहे हैं। और उपचुनाव की इन 13 सीटों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की यहां पर 4 सीटें, इंडिया गठबंधन की 5 और 4 सीटें यहां पर 1 सीट बीएसपी और 3 सीटें निर्दलीय की खाली हुई थी। और उसके बाद में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर यहां हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बड़ा झटका यहां पर रहा है और यहां नतीजे सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला, हर एक सीट के फाइनल आंकड़े हैं और यहां कौन कहां से कितने मार्जिन से जीता है, सभी लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं बिहार को लेकर, तो बिहार की रुपौली सीट में महत्वपूर्ण रही। यहां पर जेडीयू आरजेडी यहां पर सीधे तौर पर आमने सामने रही, लेकिन बाजी यहां पर निर्दलीय ने मारी। निर्दलीय ने यहां पर जीत हासिल की है, 8,204 वोटों से यहां पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। वही दूसरे नंबर पर यहां जेडीयू पार्टी रही, जहां 59,578 वोट उनके पक्ष में रहे। तो यहां खेला हो चुका है और बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद यह माना जा रहा है कि बिहार या महाराष्ट्र और कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बात की जाए तो बीमा भारती आरजेडी से यहां पर 30,000 उनको 114 वोट मिले। यह माना जा रहा था कि बीमा भारती के यहां पर इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई थी, लेकिन यहां पर आरजेडी को बड़ा झटका, जेडीयू को भी बड़ा झटका और शंकर सिंह ने यहां पर निर्दलीय के तौर पर यहां एक बड़ी जीत हासिल की। तो सेंधमारी यहां पर बिहार में देखने को मिली है। जबकि अगर बात की जाए बंगाल में भी इस बार 4 सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यह रायगंज बंगाल की सीट यहां भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई थी और यहां अगर बात की जाए तो कृष्णा कल्याण टीएमसी उम्मीदवार को यहां पर 86,479 वोट मिले और जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा। लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर भी एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है, 50,000 से ज्यादा वोट उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि मानस घोष बीजेपी के उम्मीदवार को 36,400 वोट मिले और यहां कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, मोहित सेन गुप्ता को, उनको 23,116 वोट मिले। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन में है और ये माना जा रहा है कि यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राणाघाट दक्षिण बंगाल की सीट भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई थी और यहां पर एक बड़ी जीत टीएमसी को मिली है। लोकसभा चुनाव के बाद 39,048 वोटों से टीएमसी उम्मीदवार ने यहां पर जीत हासिल की है। यहां पर बात की मुकुटमणि अधिकारी यानी टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल किया है, जबकि यह मनोज विश्वास भारतीय जनता पार्टी को 74,485 वोट मिले। एक बड़े अंतर से यहां पर भी टीएमसी ने जीत हासिल की है, क्योंकि बीजेपी की ही ये सीट खाली हुई थी। बागदा भी अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के चलते इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को झटका रहा। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान रहा। इससे पहले उन्होंने जीत हासिल की थी, तो 33,455 वोटों से यहां पर भी टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को यहां 74,251 वोट ही मिले हैं। जबकि एक सीट है माणिकतला पर भी टीएमसी ने यहां पर जीत हासिल, यानी 4 सीटों पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया है। 4 सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई थी, जबकि 1 सीट ही टीएमसी की यहां पर खाली हुई थी। तो यहां पर भी बंगाल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यहां बड़ा उलटफेर किया है और यहां कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा जिले से महत्वपूर्ण सीट थी और यहां भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी। हालांकि जीत का मार्जिन कम ही है, 3,027 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई थी और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को यहां टिकट दिया और यहां उनको एक बड़ी जीत मिली है। 83,105 वोट यहां पर कमलेश प्रताप बीजेपी उम्मीदवार को मिले, जबकि धीरेन्द्र शाह कांग्रेस उम्मीदवार को 80,078 वोट मिले। इस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा सीट पर एक बड़ी जीत यहां पर मिली है। जबकि अगर बात की जलंधर पश्चिम, जो कि यहां पर बात की जाए तो पंजाब की सीट खाली हुई है, आम आदमी पार्टी इस्तीफे के चलते सीट खाली हुई थी, तो आम आदमी पार्टी को यहां बड़ा फायदा मिला है। 37,200
25 वोटों से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय टक्कर थी, लेकिन माना जा रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है 17,921 वोट। तो कांग्रेस उम्मीदवार भी ज्यादा दूर नहीं थे, 16,757 वोट मिले, यानी बाजी यहां पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने मारी। लेकिन अगर बात किया कांग्रेस अपने उम्मीदवार को नहीं उतारती तो ये मार्जिन बहुत बढ़ जाता है, जो आंकड़े यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर बात किया तो उत्तराखंड में भी यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है, 5,224 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव थे जिसके नतीजे सामने आ चुके हैं। यह उम्मीदवार के तौर पर बात की लखपत सिंह या कांग्रेस उम्मीदवार को 28,161 वोट मिले, तो यहाँ राजेंद्र सिंह बीजेपी उम्मीदवार को 22,937 वोटों पर जीत मिली है। इस तरह से अगर बात की तो हारो जीत के बीच 5,000 से ज्यादा वोटों को अंतर रहा, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में भी बड़ा झटका रहा है। मंगलौर की अगर बात की तो मंगलौर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, सीधी टक्कर यहाँ बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही थी। हालांकि दोनों सीटों की बात की जाए तो इससे पहले जो नतीजे थे, एक सीट बीएसपी की खाली हुई और एक सीट कांग्रेस विधायक की इस्तीफे के चलते खाली हुई थी। इसका फायदा कांग्रेस को मिला, दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की उत्तराखंड की। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है काजी मोहम्मद कांग्रेस उम्मीदवार को 31,727 वोट मिले और करतार सिंह बीजेपी उम्मीदवार को भी 31,305, यानी बहुत कम मामूली अंतर, यानी 422 वोटों से ही कांग्रेस उम्मीदवार को एक या उत्तराखंड में नतीजे घोषित किए गए हैं। जबकि अगर बात किया देरा हिमाचल प्रदेश, तीनों सीटें निर्दलीय के खाली हुई है, लेकिन मामला सीधे तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी में ही देखने को मिला, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उसका फायदा उनको हिमाचल में देखने को मिला है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कमलेश ठाकुर कांग्रेस उम्मीदवार को 32,737 वोट, तो यहाँ पर होशियार सिंह यहाँ बीजेपी उम्मीदवार को 23,338 वोट यहां पर मिले हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो देरा हिमाचल प्रदेश सीट को लेकर कांग्रेस ने जीत हासिल की और जीत का मार्जिन जो रहा है वो 9,299 वोट रहा है। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिली है, 8,990 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। हरदीप सिंह बाबा या कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जिनको 34,608 वोट मिले। जबकि KL ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार को 25,618 वोट मिले। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो निर्दलीय की सीट खाली हुई थी वहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जबकि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट के भी नतीजे सामने आ चुके हैं। हमीरपुर सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट गई, यहाँ पर 1,571 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है। और अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण था। 7 राज्यों के 13 सीटों की अगर बात की जाए तो उपचुनाव में यहाँ पर सीधे तौर पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 13 सीटों में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, जबकि बात की जाए तो 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट निर्दलीय ने यहां पर हासिल की है, जो उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो इन नतीजों को लोकसभा चुनाव के बाद या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में यहाँ पर चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। इसी साल के अंत में यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारी है, तो कहां किसको फायदा मिल सकता है? महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में इन तीनों राज्यों के नतीजे कई विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड को लेकर लेटेस्ट आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।